हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन के अंदर एक नया क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8 आरबीडी बुक का सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो निकालो बेटा। चलो सवाल पढ़ें, पहले सवाल की सिचुएशन समझ जाओगे तो सब समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 शुरू करते हैं अब। जयपुर कंपनी लिमिटेड इशूड 12,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन पब्लिक on which 60 was payable on application and obviously बाकी बचे हुए 40 लेटर होंगे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे लेकिन बेटा 60 रुपए। यानी जब जर्नल एंट्री करोगे तो याद रखना 100 रुपए से मल्टीप्लाई मत कर देना, 60 रुपए से ही करोगे जब पहली एंट्री करोगे। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि ऑल शेयर्स वर अंडर रिटन बाय 4 अंडर राइटर्स PQRS। कितने लोग हैं बेटा इस सवाल में? 4 लोग हैं। ठीक है, कर देंगे। कैटेगरी कितनी है? 20%, 30%, 10%। तो एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं हम लोग 8। अच्छा, 9 पे है क्या ये? जयपुर कंपनी लिमिटेड, यानी कोई नया सवाल भी आ गया होगा तुम्हारे में। जयपुर बेटा न्यू बुक है उसके पास, जयपुर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये न्यू बुक में 9 नंबर पे है तो मैंने यहाँ 9 डाल रहा हूं क्योंकि न्यू बुक में 9 नंबर पे है। उसके बाद बेटा यहाँ पे नाम क्या है? PQRS है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। PQRS, सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी आती है? ग्रॉस लाइबिलिटी। टोटल शेयर्स कितने थे बेटा हमारे पास? 12,500 शेयर थे 100 रुपीज वाले, हाँ या ना? @100 वाले। कितना परसेंट है पी का? सबका बता दो। 20, 30, 10, 40 है ना। 20%, 30%, 10% और 40%। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। 20% निकाल दो। 12,500 का 20% कितना हुआ? 2,500। ये हो गया 3750 और ये कितना हो जाएगा? 1250 और ये कितना हो जाएगा? 5000। चेक कर लो एक बार। डन, क्लियर है। ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी हो गई। मैंने सबके परसेंटेज निकाल दिए कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर कहाँ है रोशन? ये वाला आज अलाउ कर रहा हूं, अगली क्लास में ये वाला अलाउ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा कल लेके आना, स्टैट की क्लास में जरूर लाना। ये वाला अलाउड ही नहीं होगा, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नहीं, बाद में बताऊंगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद। चलो, नहीं, ये काम का नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कमीशन वाज पेबल एट द रेट 2.5%। यही लाइन थी। ठीक है, कमीशन का रेट 2.5% होता है, आपको वैसे भी पता है, बाद में काम आ जाएगा। नीचे आओ बेटा। अब क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनना। इट इंक्लूडेड फर्म अंडरराइटिंग ऑफ PQRS। जस्ट इसके ऊपर एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की बात हो रही थी। जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट की चर्चा हो रही है। ऊपर वाली लाइन में लिखा था अकॉर्डिंग टू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट की चर्चा चल रही है जिसमें बोला 2.5% का कमीशन है। और अगली लाइन में लिखा है इट इंक्लूडेड, यानी इसमें शामिल है। अंडरलाइन कर लो, इट इंक्लूडेड, इसका मतलब इसमें शामिल है बेटा। यानी जो ऊपर एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में ही फर्म अंडरराइटिंग शामिल है। यह बात कौन से आंसर की तरफ इशारा करती है? ऊपर वाले आंसर की तरफ या नीचे वाले टॉपिक की तरफ? एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक होता है ये कौन से डिसीजन को देता है? ऊपर वाले डिसीजन को या नीचे वाले डिसीजन को? एग्रीमेंट नीचे वाले डिसीजन को देता है कि अगर सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है तो नीचे जोड़ेंगे, अगर सेपरेट एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो नीचे नहीं जोड़ेंगे। इट इंक्लूडेड का मतलब क्या है? कि अलग से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लिख लो, लास्ट स्टेप में ऐड नहीं करेंगे। इट इंक्लूडेड का मीनिंग क्या है? लास्ट स्टेप में ऐड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले दिन बताया था इसकी इंग्लिश एक बार आपको समझनी पड़ेगी, बाकी तो मैंने वो जो सबसे बड़ा सवाल था उस दिन आपको समझा ही दिया। तो जब सेपरेट एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर लास्ट स्टेप में जोड़े या नहीं जोड़े? नहीं जोड़ेंगे। तो एक बात याद रखना, सवाल पहले ही खत्म हो जाएगा, फॉर्म अंडरराइटिंग लास्ट स्टेप में नहीं आएगी। लेकिन अभी भी ऊपर वाले सवाल का जवाब पाना बाकी है। चलो, फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी थी? सवाल बता रहे खुद। PQRS की थी 1000, 0 और 800 और 500। ठीक है। इशू वाज सब्सक्राइब्ड फॉर 7,000 शेयर। सब्सक्राइब का मतलब जानते हो? कि इतनी एप्लीकेशन बिकी है हमारी। समझ रहे हो बेटा? कितनी एप्लीकेशन बिकी है? 7,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हाँ या ना? ये बात समझ में आई सभी को? सब्सक्राइब का मतलब इतनी बिकी है। चलो, टोटल शेयर ज्यादा थे लेकिन बिकी 7,000 ही। कैसे? अब उन्होंने बताया इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एंड फर्म अंडरराइटिंग। देखो इसके अंदर ये जो आया इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन भी इसी में है, फॉर्म अंडरराइटिंग भी इसी में है, और ऑब्वियसली
अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी इसी में होगी। ये बात तो क्लियर है ना सभी को? मार्क्ड भी इसी में है। सवाल ने बोला कह रहे 7000 आई इंक्लूडिंग मार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, यानी 7000 के अलावा अलग से नहीं आ रही, फॉर्म अंडर राइटिंग इसी में शामिल है, यानी इसी जो बास्केट है इसी में पड़ी हुई है, ये सारी एप्लीकेशन एक ही जगह पड़ी हुई है। आगे क्या बोला है? शेयर्स अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग, ये हो गया, फुल स्टॉप आ गया। मार्क्ड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एज अंडर, कह रहे हमने मार्क निकालने को बाहर बोली, हमने बोला चारों की मार्क बाहर बाहर निकाल दे, तो उसने कितनी निकाली? 1350। गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, 750 बोलते ही बहुत बड़ी। जरा ध्यान से देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, ध्यान से देखा आपने? सवाल ने छेड़ दी वैल्यूज। आपको लगता है PQRS हमेशा लाइन से आता है, लेकिन इसमें क्या किया इसने? R पहले लिख दिया और Q बाद में। बच्चे को पूरा आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा अगर वो इस R और Q को ध्यान से नहीं देखेगा। तो आ रही है बात समझ में? अंडरलाइन कर दो R और Q। हेलो, छेड़ा हुआ है सवाल में, छेड़ रखा है आप लोगों को ताकि आप लोग आंखें खोल के पढ़ो सवाल को। तो Q की कितनी है बेटा? 650। और R की कितनी है? कांग्या मैं लिख देता हूं PQR 750। और S की कितनी है? 1500। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? कुछ खास था नहीं, ये मार्क्ड है। आगे क्या लिखा हुआ है? इट वॉज ऑल्सो मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे जरा। दैट व्हेन देयर इज एनी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ एनी अंडरराइटर, यानी जब कोई अंडरराइटर ज्यादा शेयर बिकवा दे ना, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जब कोई अंडरराइटर ज्यादा शेयर बिकवा दे आफ्टर मीटिंग हिज लायबिलिटी, यानी खुद की लायबिलिटी पूरी कर दे और ज्यादा बिकवा दे, यानी ये नेगेटिव एडजस्टमेंट के टॉपिक के बारे में बता रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं? देन सच एक्सेस, तो वो जो उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी उसका क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अंडरलाइन कर दो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी वो जो नेगेटिव एडजस्टमेंट आएगी हम लोग तो उसको इस रेशियो में बांट देते हैं, लेकिन सवाल अगर कह रहा है कि इक्वली बांटना तो हम उसको इक्वली 1-1 में बांट देंगे। बिल्कुल सही, अंडरलाइन कर लो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द अदर अंडरराइटर्स। आगे पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर अज्यूमिंग दैट, ये मान के चलो क्या है? अज्यूमिंग को अंडरलाइन कर लो। फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ मार्क्ड शेयर्स एंड यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कमीशन। कमीशन भी निकालना है बेटा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। क्या? अज्यूमिंग के बाद क्या अंडरलाइन करना है? फॉर्म अंडरराइटिंग विल फॉर्म पार्ट ऑफ मार्क्ड। अंडरलाइन कर लो विल फॉर्म पार्ट ऑफ मार्क्ड, यानी आपको क्या मानना है? बोलो सवाल ने ये बात क्यों बोली है, उसने क्या बताना चाह रहा है इस हिंट से? वो कह रहा है जो फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर होंगे उनको भी क्या मानो? मार्क्ड मानो। यानी कि ये वाले भी कहां लाके जोड़ दो? यहां पे लाके जोड़ दो। कितनी थी फॉर्म अंडर राइटिंग बेटा? वो थी 1000, 0, 800, 500। हाँ या ना? 1000, 0, 800 और 500। ये वाली बात क्यों डिसाइड करी हमने? क्योंकि सर बिल्कुल लास्ट में उसने बोला अज्यूमिंग दैट फॉर्म अंडर राइटिंग है ना शैल फॉर्म पार्ट ऑफ मार्क्ड शेयर, यानी इनको भी क्या मानो? मार्क मानो। करें अब सवाल, तेजी से करते बेटा, सवाल में कुछ खास नहीं बचा है। आओ एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए ना तो सवाल आसान है, बस सवाल की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए वरना सब गड़बड़ है। तो देखो मैं सवाल समझाने में कितना समय लेता हूं और आंसर करने में बहुत कम समय लूंगा। चलो सवाल समझ गए हो तो आंसर कर लेते हैं। क्या लिखूं यहाँ पे? मार्क्ड एप्लीकेशन। बेटा बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आएंगी? 1350 और 1000 कितनी आ जाएंगी? 2450, 600 है 2350, सॉरी बेटा। उसके बाद यहाँ कितना आएगा? 650 और यहाँ आ जाएगा 7 और 8 1550। कैलकुलेटर निकाल लो। 15 और 5 2000। निकाल लिए कैलकुलेटर? चलो मुझे बैलेंस बताएंगे सब लोग। ये हो गया 150, ये हो गया 3100, ये हो गया 300 नेगेटिव का और ये हो गया 3000 पॉजिटिव। अब हमें पहले क्या करना चाहिए बेटा? नेगेटिव एडजस्टमेंट। इसका तो 300 पॉजिटिव लिख दो, लेकिन बाकी तीनों को 1:1 में दे दो। 100 इसको, 100 इसको और 100 इसको। तो बेटा आगे देखिए फिर से बैलेंस निकालें। ये बचा 50, ये बचा 3000, ये 0 और ये 2900। अब क्या निकालेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन और इसका फार्मूला होता है टोटल रिसीव्ड। टोटल रिसीव्ड का मतलब 7000 माइनस टोटल ऑफ मार्क, यानी कि ये वाले या ये वाले? ये वाले। ठीक है बेटा, चलो हेल्प करो मेरी। 3 और 9 और 1 10 और 5 15 और 15 का 5 हाथ से लगी 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 6500 आएगा मेरे ख्याल से। आप लोग चेक कर लो।
ठीक 550, हाँ 50 भी था, सही कह रही हो। तो ये आ जाएगा 450। बेटा एक बात बताओ, इसे भी क्या मैं इक्वल रेशो में बांटूंगा? नहीं, उसने तो नेगेटिव एडजस्टमेंट के लिए दिया था, इसका रेशो नहीं दिया, तो क्या चारों में बांटू या इन 3 में बांटू? इन 3 का रेशो है 2:3:4। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 2:3:4 समझ में आया? इसको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसका तो खत्म है मामला, और इनका मामला क्या था? 2:3:4। चलो 2 3 5 4 9 9 5 5 दूनी 100, 5 3 150 और 5 चौक 20। आ रहा है समझ में? बैलेंस निकाले। देखो बेटा फिर से एक और नेगेटिव हो गया, और ये वाला 2850, ये 0 और ये 2700। बेटा फिर से क्या करना पड़ेगा अपन को? नेगेटिव एडजस्टमेंट। इसके में 50 प्लस और 1:1। किस रेशो में? 1:1, यानी 25 का बेनिफिट इसको दे दो और 25 का बेनिफिट इसको दे दो। इसका तो मामला खत्म, इसका खत्म। ये हो गया 2825 और ये हो गया 2675। और क्या लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ेंगे? जी नहीं सर, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसे नहीं जोड़ना। तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा? नेट लायबिलिटी आ जाएगा। आंसर मैच कर लो। अब उनका डिजाइन मैच मत करना, आंसर मैच कर लेना। सही है, कर लिया मैच। चलो बेटा अब दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कर दूं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कह सकते हो, वो ग्रॉस लायबिलिटी में मिलता है, हाँ या ना? तो ग्रॉस लायबिलिटी 2500 इंटू 100 कितना हो गया? वैल्यू ऑफ शेयर लिख दूं, वैल्यू ऑफ शेयर्स 2500। चलो ऐसे लिख लो पहले, ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, फिर ये तो आप लोगों को आता ही है, इनटू फेस इशू प्राइस, इनटू कौन सी वैल्यू? अब इशू प्राइस 100 लेना, 60 मत ले लेना। 60 तो एप्लीकेशन का रेट है, जर्नल एंट्री करते समय 60 कम आएगा। यहां पे क्या लोगे? 100। तो इनटू 100 लेके सीधा वैल्यू निकाल देता हूं ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4 जीरो लगा दो, 2.5 लाख। ये तो 3,75,000, 1,25,000 और 5 लाख। ठीक है बेटा, चलो अब इनटू अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट कितना परसेंट? 2.5%। 25 25 625, 6,250। हेल्प करो। 9,375। ये हो जाएगा 3,007, हाँ 125, और ये हो जाएगा 13,500, 12,500 हो गया बेटा ये भी। अच्छा अब जर्नल एंट्रीज करनी है ना? तो जर्नल एंट्री में आप लोगों को करवाऊं या उस दिन जो मैंने करवाई थी डिट्टो वही की वही है। मैं एक बार आप लोगों को स्टेप्स याद दिलवा देता हूं अगर आपको याद ना हो तो। सबसे पहले शेयर बाजार में इशू करेंगे, आप बुक में मैच करते जाओ एंट्रीज को, है ना? बोर्ड पे है, पूछी थी ना सवाल में? अच्छा नहीं, केवल कमीशन ही पूछा था, फिर तो नहीं करनी, रहने दो, मुझे लगा पूछी थी सवाल में। हाँ हो गया 8वां। चलो ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लें। अच्छा अब निकालो। चलो बेटा अगला सवाल पढ़ते हैं। श्री खेतेश्वर जी का सवाल है। श्री खेतेश्वर, ये 6ठे पे, ये बेटा न्यू बुक में, ये 7वें पे, यानी बीच में कोई नया सवाल आया तो जो नया आया होगा ना वो बताना जरूर, कर क्लास में करवाएंगे बाद में। एग्जाम्पल नंबर 7 न्यू बुक का है, पुराना 6 का, और श्री सवाल का सवाल नाम है खेतेश्वर, है ना? चलो बेटा लिखा है श्री खेतेश्वर लिमिटेड इशू टू पब्लिक। हमने कितने शेयर इशू किए? 3,100,000 रुपए वाले, और 60 रुपए कब लेने हैं उससे? एप्लीकेशन पे, और बैलेंस यानी कि 40 रुपए कब लेने हैं? अलॉटमेंट पे लेने हैं। चलो ये तो नॉर्मल बात हुई। द इशू वाज अंडर रिटन इक्वली बाय आशा, दारा, अनिल। तो 3 लोगों के नाम लिख देता हूं, आशा, दारा और अनिल, और इनका रेशो इक्वल है। सवाल में शेयर कितने थे वैसे? 3 लाख, है ना? और 100 वाले थे ना? तो इन तीनों की लायबिलिटी कितनी हो गई? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। कोई डाउट किसी को? ग्रॉस लायबिलिटी तो चलो खत्म हो गई बात, ये तो आसान सी बात थी। आगे बात करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि द इशू वाज अंडर रिटन इक्वली बाय फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। बेटा इस बार कमीशन कितना है? 5% का कमीशन है। ठीक है, आगे पढ़ो। एप्लीकेशन फॉर 2,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। एक बात बताओ, किस बारे में बात चल रही है अभी? एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है या बकेट के बारे में बात चल रही है? पागल हो, कहीं एग्रीमेंट लिखा है उसमें? रिसीव के बारे में बात चल रही है, यानी बकेट के बारे में। एप्लीकेशन कितनी आई? पिछला सवाल पढ़ना, तभी मैं बोल रहा हूं इंग्लिश को ध्यान से। पिछला सवाल जब पढ़ रहे थे तो उसमें ऊपर वाली लाइन एग्रीमेंट के बारे में थी, और ये अभी किस बारे में लाइन चल रही है? अभी ये
एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, रिसीव का मतलब बकेट पे नजर जानी चाहिए। आओ, उन्होंने लिखा एप्लीकेशन फॉर 2,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, कितना लिखो यहाँ पे 2,80,000, ये हमारे पास टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, यानी इसी में बकेट में फॉर्म अंडर राइटिंग वाली भी पड़े हुए हैं, हाँ या ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है, कह रहे अंडर राइटर ये थे, फिर एक टेबल बना रखी है जिसमें लिखा है फॉर्म अंडर राइटिंग इतनी इतनी थी इनकी और मार्क्ड एप्लीकेशन इतनी इतनी थी, अलग से बता दिया उसने नीचे। फिर क्या बोला है, इट वाज एग्रीड, ये तय किया गया, टू क्रेडिट द अनमार्क्ड एप्लीकेशन इक्वली, अंडरलाइन कर लो अनमार्क्ड एप्लीकेशन इक्वली को, और आशा और अनिल को सर्किल कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा पेपर में मिस कर जाता है अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो सवाल को केयरफुली पढ़ना है, आसान है, बस ध्यान रखना है। क्या हम अभी तक जब भी अनमार्क्ड का बेनिफिट देते थे तो तीनों को दे देते थे, लेकिन इसने सवाल ने साफ साफ बोला कि अनमार्क्ड का बेनिफिट इक्वली देना, और केवल किसको देना, आशा और अनिल को। तो दारा को देंगे या नहीं देंगे, अगर दारा का पॉजिटिव आ रहा होगा तो भी नहीं देंगे उसको, क्योंकि सवाल ने बोला है आशा और अनिल को देना, तो जो भी अनमार्क्ड बचेगी वो इन दोनों में इक्वली बांट देंगे। रहेगी बात ये याद, चलो ठीक है, सर्किल कर दो आशा एंड अनिल को, याद रखना इस बात को। श्री खेतेश्वर लिमिटेड अकॉर्डिंगली मेड द अलॉटमेंट, ठीक है, उसने अलॉटमेंट कर दी, एंड रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक से पैसे भी ले लिए अलॉटमेंट के भी। द अंडर राइटर सेटल्ड देयर अकाउंट, अंडर राइटर भी सेटल हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, बस जर्नल एंट्री तो मांगी नहीं है, केवल ये टेबल मांगी है, और कमीशन अगर निकालना हो तो निकाल देना, वरना वो तो मांगा नहीं, ठीक है। अभी वो तो क्या 5% कमीशन निकालना हो तो निकाल देना, निकाला नहीं होगा इन्होंने, वैसे नहीं निकाला होगा, देखो निकाला है क्या, नहीं निकाला ना, क्योंकि मांगा ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, कह रहे उनकी लायबिलिटी कितनी सेटल करनी है वो बताओ, यानी बस ये वाली टेबल मांगी है। चलो मेरी बात सुनो, पहले तो दो बातें डिसाइड कर लेते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग से रिलेटेड। क्या सवाल में सेपरेट, नीचे वाले टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा आसान लगता है सोचने में। क्या सवाल में ऐसा कहीं भी लिखा था कि इसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है? क्या सवाल की कोई लाइन पर क्या ऐसा हिंट मिल रहा है कि कोई एग्रीमेंट यानी कागज बने थे जो दो अलग अलग कागज थे? कहीं पे भी हिंट मिल रहा है? नहीं। और जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ ना लिखा हो तो हमें मानना चाहिए कि नीचे प्लस करना है। नोट्स खोल के देखो आप अपने, तो हमने उधर वाले नोट्स में क्या लिखा था, जब क्वेश्चन इज साइलेंट हो तो क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में फॉर्म अंडर राइटिंग को प्लस कर देंगे। डाउट किसी को इस बारे में? नहीं। दूसरी बात, ऊपर वाला डिसाइड करते हैं कि ऊपर क्या करना है अपन लोगों को। बेटा ऊपर वाला डिसीजन किस बात से होता है कि सर ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग की एप्लीकेशन आई है इनको मार्क माने या इनको अनमार्क माने। पूरे सवाल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसको मार्क माने या अनमार्क माने, तो क्या करना चाहिए हमें? साइलेंट के केस में क्या करना चाहिए? मार्क मानना चाहिए। इन्होंने आंसर एक बार सॉल्व किया है, दो बार? हाँ, मैं आपको वही बताने वाला था। कभी भी पेपर में भी आए ना तो आप फिर एक बार सॉल्व मत करना, आप पेपर में दो आंसर सॉल्व कराना, ठीक है। एक बार मार्क मानते हुए इट इज अज्यूम्ड दैट फॉर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड, दूसरी बार इट इज अज्यूम्ड दैट फॉर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। यानी क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप दोनों बार सॉल्व करना है, ऐसा मत करना कि मार्क ही मान रहे हो, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर देना। तो मैं यहां केस 1 डाल, क्या बेटा न्यू बुक में कैसे कर रखा है? दोनों कर रखे हैं इसके आंसर, दोनों है ना, आप भी पेपर में दोनों ही कराना। केस 1, फॉर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड, ठीक है। करें सवाल सॉल्व, देखो कितना आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या माइनस होगा? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी सब? हाँ 80, 92 और 68। नहीं बेटा गलत बता रही हो, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा वैसे बता रहे थे, तो 80,000, 92,000 और 68,000। और हम फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी कितनी है? 10, 10, 6, 10,000, 10,000, 6,000। आ रही है बात समझ? तो पहले में हम क्या मान रहे हैं कि अगर इनको मार्क्ड माने तो क्या होगा सर? अगर इनको मार्क्ड मानोगे तो 80 और 10 कितना लिखोगे? 90,000। इनको 92 और 10 1,02,000, और इनको 1 लाख और सॉरी 68 और 74,000 ना, इनको 74,000। तो बेटा फिर क्या निकाल दोगे? बैलेंस। बैलेंस कितना बचेगा सर? 10,000, 2,000 नेगेटिव का और 26,000 पॉजिटिव। बेटा इन्होंने बोला था क्या कि नेगेटिव एडजस्टमेंट कैसे करनी है? नहीं बोला था ना, ठीक है। तो नहीं बोला तो इक्वली दे दूं इन दोनों को, क्योंकि इनका रेशो इक्वल था, ये इक्वल था ना, क्योंकि इसलिए इक्वली। समझ रहे हो इक्वल क्यों किया? इक्वल इसलिए किया क्योंकि इनकी ग्रॉस लायबिलिटी इक्वल थी। चलो हाँ, तो ये कितना आया बेटा? 9,000। ये कितना आया? 0, और ये कितना हो गया? 25।
अब बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी सर? टोटल कितनी आई थी? 2,80,000 माइनस 90, 1,92, 1,96 और 2,26, 2,26,000। चेक कर लेना एक बार। 6,4,10 से करो 3 5 8 54,000 को किस रेशो में बांटू बेटा? उन्होंने बताया था किस रेशो में बोला था उन्होंने? इक्वली। उन्होंने बोला था अनमार्क्ड को इक्वली बांटना, 27,000 इसको दे देना और 27,000 इसको। सही है क्या? ये 66 आएगा, नोट था 16। हाँ सही है, मैंने गलत लिख दिया। और ये 66 हो गया तो फिर ये हो गया 14,000 और 14,000 का मतलब ये 7,000 और ये भी 7,000। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी ये आ गई 2,000, ये 0 और ये कितनी आ गई? 25 में 7 के 18,000। और लास्ट स्टेप में हमें फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी थी? 10,000, 10,000, 6,000। तो आंसर मैच कर लो। नेट लाइबिलिटी हमारी आ गई होगी बेटा 12,000, 10,000 और 24। मैच कर लो एक बार आंसर। कर लिया? ठीक है बेटा, यही सवाल दोबारा सॉल्व करेंगे और इस बार केस 2 में हम क्या मानेंगे इसको? केस 2 कि फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और आपको याद है अनमार्क्ड मानने का मतलब यूजलेस, यानी कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो। नाम क्या लिखना है? यहाँ पे सीधा लिख लेता हूं। ग्रॉस लाइबिलिटी 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। हाँ या ना? ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन सर क्योंकि मार्क्ड में अब केवल मार्क भी आएंगी तो 80,000, 92,000 और 68,000। आ रहा होगा समझ? चलिए तो बेटा ये जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा? 20,000, 8,000 और 32,000। कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, सीधा अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकाल ले। बेटा अनमार्क्ड का फार्मूला क्या होता है? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड। तो इस बार ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, कुछ और आएगी। 8, 2 8 10, 1 7 और 16 और 8 24, 2,40,000। तो कितना बचा बेटा ये इस बार? 40,000। पहले अनमार्क्ड कम थी और अब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग यहां पे पहुंच गई है। और किस रेशो में देना है सर? 1:1 केवल इन दोनों को, इसको मत दे देना। तो 20,000 इसको और 20,000 इसको। आई बात समझ में? चलो बैलेंस निकाल लो बेटा। कितना बचा? 0, 8,000 और 12,000। अब लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? फॉर्म अंडर राइटिंग को जोड़ना पड़ेगा। 10, 10 और 6, 10,000, 10,000 और 6,000। तो बेटा ये कितना हो गया? नेट लाइबिलिटी हो गई आपकी कितनी? 10,000, 18,000 और 18। क्या कमीशन भी कैलकुलेट करना था? सवाल में पूछा था क्या? लास्ट में लिखा था शोइंग द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर लिखा है, तो यानी कि ये इतना ही होगा। आया समझ में? अब आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी जितनी उनको छेड़छाड़ करनी थी वो कर चुके हैं। अब एक सवाल आएगा जिसके अंदर लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी आपको मेन कॉन्सेप्ट आ चुका है इसका। अब कोई सा भी सवाल उठा के देख सकते हैं इसके बाद, यानी अब ऐसा नहीं है कि अब आपको ऑर्डर चलना है कुछ भी। जो जो सवाल छूटे हैं अब सारे अपन करके देख सकते हैं इसके बाद। तो क्या बेटा फर्स्ट तो यूं ही फर्जी था, फर्स्ट तो करो मत, वो एक लाइन का ही सवाल था। फर्स्ट एक लाइन का फर्जी सवाल है। अब लाइन से बताते रहो मुझे कौन कौन से रह गए। एक सेकंड रुक जाओ बस। फर्स्ट एक बार मेरे को देख लें दो। हाँ फर्स्ट फालतू है, छोड़ दो। सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड नहीं हुआ तो अगला सवाल अब आपको थर्ड करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वीडियो में भी, आप लोग घर पे इसकी टेबल बनाएंगे और अगर नहीं हो तो वीडियो सुन के कर लेना, ठीक है। सवाल को सुनेंगे एक बार। बेटा थर्ड एक बार मैच कर लो, यही है ना जो जेएनवीयू में आया हुआ है जोधपुर में। हाँ ठीक है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 7 या 6 था और अभी मैं जो करवा रहा हूं वो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? थर्ड है। मैं डिजाइन बनवा रहा हूं, सुनेंगे जरा। जे लिमिटेड ने इशू किए थे 20,000 शेयर। तो जे लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं बेटा? 20,000 शेयर्स विच वर रिटन एज फॉलोज 12, 5, 3। तो ठीक है, तो 12,000, 5,000 और 3,000 इनकी लाइबिलिटी थी। आगे क्या लिखा हुआ? द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग एज अंडर। फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए कैसे आई सुनो। हाँ फॉर्म अंडर राइटिंग की एप्लीकेशन है, ए की 1600, बी की 600 और 2,000। ये तो इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी थी। फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी कितनी दे रखी है? 1600, 600 और 2,000। उसके बाद लिखा है द टोटल सब्सक्रिप्शन। अब सुनना ध्यान से सुनना। लैंग्वेज की ही डिफिकल्टी है, सवाल बड़ा आसान है। पहले हिंदी समझते हैं इसकी।
द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। बहुत ध्यान से सुनेंगे एक बार बेटा, टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये किस बारे में बात चल रही है? जो शेयर बिके। सब्सक्रिप्शन का मतलब या एप्लीकेशन रिसीव्ड का मतलब बकेट के बारे में बात चलती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है लोगों ने खरीदे, यानी ये बात चल रही है बकेट के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि नया सवाल है ये आप लोगों के लिए। ये बकेट है, तो उन्होंने क्या बोला, कह रहे कि जो टोटल एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, बहुत लास्ट में बताया हुआ है 10,000 आई, हाँ या ना? टोटल एप्लीकेशन कितनी आई ये। अब इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं दोबारा से और एक एक मीनिंग समझते हैं शब्द का। कह रहे टोटल जो एप्लीकेशन आई है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। अभी तक आप घर जाके रिवाइज करना, जो मैंने 4 या 5 सवाल उठाए हैं लिखवाए हैं, हर बार इस बकेट में इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग होता था। यानी बकेट में जो एप्लीकेशन पड़ी है फॉर्म अंडर राइटिंग भी इसी बकेट में पड़ी है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? फॉर्म अंडर राइटिंग भी इसी बकेट में पड़ी है, लेकिन वो यहां क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, यानी फॉर्म अंडर राइटिंग इस बकेट में नहीं है। जितने भी सवाल हमने किए हर बार फॉर्म अंडर राइटिंग मार्क्ड और अनमार्क्ड तीनों इसी बकेट में पड़ी होती थी हमेशा। लेकिन आज पहली बार वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फॉर्म अंडर राइटिंग जो है एक्सक्लूडिंग है, यानी वो इस 10,000 में काउंट नहीं हुई है, हाँ या ना? चलो ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे क्या रहा है? बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी कि इसमें कौन सी पड़ी हुई है? और ऑब्वियसली अनमार्क्ड तो होंगी। समझ रहे हो? पहले यहां पे तीनों होती थी, लेकिन इस बार अंदर बकेट में केवल कौन कौन सी पड़ी है? मार्क्ड और अनमार्क्ड। फॉर्म वाली बकेट में नहीं है। आगे चलो, फाइंड आउट द नेट लायबिलिटी ऑफ द, नहीं कुछ खा गया क्या? सॉरी, पेज पलट गया। हाँ, तो क्या लिखा था बेटा? हाँ, द शेयर्स एज पर मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज अंडर। कह रहे हैं जब ये मार्क्ड वाले बाहर निकाले तो ये कितने निकले? 2, 4 और 1, 2,000, 4,000 और 1,000 बाहर निकले। और लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ टोटल लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर अज्यूमिंग, अंडरलाइन कर लो, अज्यूमिंग दैट फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। अंडरलाइन कर लो, फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या मानना है? फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानना है। सवाल की खास बातें आपको बताता हूं, चाहो तो बोर्ड पे सवाल सॉल्व भी करवा देता हूं, करवा दूं। देखो बेटा, अगर ग्रॉस लाइबिलिटी यहां लिख लोगे, यहां पे लिखवा दो ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है? 12,000, 5,000 और 3,000। नाम क्या क्या थे? A, B, C। बेटा उन्होंने मार्क मानने को बोला क्या? इसको नहीं बोला ना मार्क मानने को, तो मार्क वाली केवल मार्क ही आएंगी 2,000, 4,000 और 1,000। कोई डाउट किसी को? 2,000, 4,000 और 1,000। सुनना, बैलेंस कितना आ गया? 10,000, 1,000। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी तक तो सही है। अब सुनना जरा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सुनना जरा ध्यान से। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का फार्मूला क्या होता है? सर, टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड, यही होता था। चलो यही निकालो पहले एक बार, तो कितना है? 10,000 माइनस 2 और 1 4, 6 और 1 7,000। एक बात बताओ बेटा, ये तो आया कितना? 3,000। एक बात बताओ जरा ध्यान से, फॉर्म अंडर राइटिंग तो इस बकेट में पड़ी नहीं है। उन्होंने बोला फॉर्म अंडर राइटिंग को भी अनमार्क मानो। अभी तक तो वो बकेट में थी नहीं, जो चीज बकेट में थी नहीं वो अनमार्क में काउंट हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई ना, बकेट में है ही नहीं है। तो भाई अच्छा इमेजिन करके देखो, इस बकेट में कितनी पड़ी हुई है? 10,000। अगर मैं इनमें से मार्क्ड हटा दूं 7, तो जो बकेट में पड़ी हुई है वो कौन सी है? केवल अनमार्क्ड है। क्या फॉर्म अंडर राइटिंग भी इस बकेट में दिख रही है क्या आप लोगों को? नहीं ना, फॉर्म अंडर राइटिंग तो बाहर कहीं पड़ी हुई है। और सवाल ने हमें बोला है कि फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या मानो? अनमार्क्ड मानो। यानी इसमें अलग से मुझे फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? ये बात जिस जिसको समझ नहीं आई पूछ लो। ये क्यों जोड़ी, ये बात समझ आई क्यों जोड़ा? क्योंकि ये बकेट में नहीं पड़ी थी और उन्होंने बोला कि फॉर्म अंडर राइटिंग की जो एप्लीकेशन आई होगी उन्हें भी अनमार्क्ड मानो। तो मैंने कहा ले बकेट में पढ़ दूंगी। आई बात समझ में? क्योंकि बकेट में कौन सी पड़ी? अनमार्क्ड। तो मैंने ये भी उठा के इसमें डाली, यानी अनमार्क्ड के समय मुझे फॉर्म अंडर राइटिंग यहां पे जोड़नी पड़ रही है, जबकि इससे पहले मैंने एक भी सवाल में नहीं जोड़ी। इसमें क्यों जोड़नी पड़ रही है? क्योंकि ये बकेट में थी ही नहीं।
ठीक है। अच्छा, मन में सवाल आता है कि सर अगर इसे मार्क्ड मानने को बोलते तो क्या करते? ऑब्वियसली अगर इसको मार्क्ड मानने को बोलते तो यहां पे जोड़ देते और यहां ये नहीं आता फिर। ठीक है बेटा, चलिए आओ शुरू करें। तो 3000 प्लस कितना था फॉर्म अंडर राइटिंग टोटल? 4200, 16 6 2200, हाँ 4200। तो कितना आ जाएगा? 7200। किस रेशो में बांटेंगे बेटा फॉर्म अंडर राइटिंग को? रेशो में क्या, सॉरी अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किस रेशो में बांटना है? रेशो नहीं दे रखा ना सवाल में, तो यही रेशो ले लो, 12 5 3, 12 और 5 17 और 3 20, 20 से किया तो 20 से किया तो कितना आ जाएगा? 12 5 17 और 3 20, 20 से किया तो 36। बेटा हेल्प करना, 7200 इंटू 12/20, 4320 और 1800, 1080। ये बात समझ में जिसको नहीं आई वो पूछ सकता है, क्योंकि यही इस सवाल का स्टार पॉइंट था बेटा। 10 में से ये गया तो 5680, ये गया तो माइनस का 800 और ये गया तो 920। ये 800 यहां प्लस कर देंगे, यहां लिख देंगे नेगेटिव एडजस्टमेंट। किस रेशो में? 12:3 में। इसको हम 4:1 भी बोल सकते हैं। 5 से डिवाइड किया 16, 16 चौक 64, 640 और 16 एकम 16, 160। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा कितना? 5040 जीरो और 760। और लास्ट स्टेप में फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़े या ना जोड़े, सवाल ने कुछ बताया ही नहीं, सेपरेट एग्रीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, तो जब कुछ नहीं लिखा तो ऐड करेंगे साइलेंट का। तो कितना था फॉर्म अंडर राइटिंग? 16 600 और 2000, 16 600 और 2000। तो अब हमारी नेट लायबिलिटी आ जाएगी। फाइनल आंसर एक बार मैच कर लो, 6640, 600 और 2760। और इस बात को याद रखना, बुक के स्टेप्स बिल्कुल भी मत देखना, बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, वो कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। समझ में आ गया? तो एग्जांपल 3 भी हमारा हो चुका है। अब कौन सा एग्जांपल था इसके बाद? 4th हो गया। 5th बताओ, 5th में क्या है? जर्नल एंट्रीज है, कोई टेबल नहीं बननी इसमें। जर्नल एंट्रीज का सवाल है, आप लोग देख लेना, या मैं आप लोगों को लास्ट में किसी दिन ओरली बता दूंगा, करवा दूंगा। नहीं, सेपरेट एग्रीमेंट नहीं, सवाल में कुछ लिखा ही नहीं था, कहीं भी नहीं बताया था कि सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं? लास्ट स्टेप में जोड़ देते हैं। जैसे इसमें भी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन थी तो हमने दोनों बार जोड़ दिया। अगर ऊपर वाले के लिए साइलेंट हो तो 2 बार सॉल्व कर दो, नीचे वाली बात के लिए अगर साइलेंट हो तो फॉर्म अंडर राइटिंग को प्लस कर दो। ठीक है, चलो। तो 5वां क्वेश्चन तो जर्नल एंट्रीज का है, टेबल का नहीं है, मैं करवा दूंगा। फिर कौन सा है? छठा हमारे पास खेतेश्वर है, तुम्हारे पे कुछ अलग आया होगा। छठा भी, चलो 5वां और छठा फिर मैं आप लोगों को नई वाली बुक से करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। खेतेश्वर के बाद जो अगला सवाल है, ए लिमिटेड हो चुका है क्या ये सवाल अपना? ये होमवर्क में मार्क कर लो, हो जाएगा अब आप लोगों का। समझ में आ गया? ये ए लिमिटेड वाला जो सवाल है ये होमवर्क मार्क कर लो, इसमें टेबल बनानी है। इसके बाद जयपुर वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद अ कंपनी इशूड 90,000 हो गया, नहीं हुआ। ये आप लोग होमवर्क में करोगे, सबसे आसान सवाल है। मतलब मैं कहूं कि इस सवाल में कुछ है क्या, तो जवाब है नहीं सर, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। आप लोग कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए, समझ गए कौन कौन से दिए? फोटो ले लेना जिसके पास बुक ना हो। और फिर शर्मा इंडस्ट्रीज, ये सवाल किसी से भी नहीं होगा, ये मुझे करवाना पड़ेगा, सवाल में एरर है क्योंकि शर्मा इंडस्ट्रीज वाले में। ठीक है, चलो आप लोग 2 कर लाना, फिर बाकी अपन अगली क्लासेस में देखते हैं। और एक सबसे लास्ट वाला भी करो तो कर लेना। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है रोहन लिमिटेड, सबसे लास्ट रोहन वाला। 3 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देखना। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।